अस्सलाम जी, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं ग्राफिक गीक। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया मेरी फर्स्ट क्लास के बारे में। लोगों ने कहा कि जी हमें समझ आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें थी जो नहीं क्लियर थी तो वो क्लियर हो गई हैं। मोस्टली लोगों ने एक जो है वो बात मुझे लाजमी कही कि सर क्लास की ड्यूरेशन जो है वो कुछ ज़्यादा है, मतलब 20-30 मिनट की क्लास जो है वो थोड़ी बोरिंग है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास जो है वो शुरू करने से पहले ही बताया था कि वो क्लास इसलिए ज़रा थोड़ी सी लेंथी होगी, क्योंकि मैं उसमें पहले अडोब का कुछ बैकग्राउंड बता रहा हूँ और फिर जो है वो पेज सेटअप सारी चीज़ें, और फिर आगे मैं आपको कैनवस तक लेके जाऊँगा। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें मैं कोशिश करूँगा कि उनकी ड्यूरेशन जो है वो कम हो। 8 to 10 मिनट ड्यूरेशन हुआ करेगी क्लास की, उसमें हम 1 से 2 टूल जो हैं उनको स्टडी किया करेंगे। चलें जी, बगैर किसी ताखीर के चलते हैं वीडियो की जानिब। जी, तो आज सबसे पहले जिस टूल को हम देखेंगे वो है रेक्टेंगुलर मार्कर टूल। इस पे मैं लेके जाता हूँ माउस का कर्सर, तो ये मुझे बताता है कि इसका काम क्या है। मेक्स अ सिलेक्शन इन अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर, मतलब कि कोई शेप बनाना, एक सिलेक्शन करना, कुछ स्पेसिफिक जो है वो कैनवस के अंदर। तो इसको जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3-4 सिमिलर टूल जो हैं वो मिलते हैं। सबसे पहला रेक्टेंगुलर मार्कर टूल है, दूसरा एलिप्टिकल है, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। अच्छा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे किसी भी टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ ऊपर जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इसकी। इसमें यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन है मेरे पास वो है न्यू सिलेक्शन का। इसके साथ है ऐड टू सिलेक्शन, यहाँ पे है सब्ट्रैक्ट और ये इंटरसेक्ट। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब हम कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। अब मैंने रेक्टेंगुलर मार्कर टूल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे है जी न्यू सिलेक्शन, और ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन, ये है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और ये है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अच्छा, अब सिलेक्शन क्या चीज़ है, यहाँ पे ये हमारे पास एक कैनवस है जिसमें हम काम करते हैं। मतलब अभी अगर हमने कोई भी काम करना है तो ये सारा जो वाइट हिस्सा है ये एक्टिव है, और इसमें मैं कुछ भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से कोई ब्रश टूल लूँ और मैं यहाँ पे जो है वो ब्रश के साथ कोई भी स्ट्रोक अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये जो है वो मैं कहीं भी किसी भी जगह पे जो है वो काम कर रहा हूँ। अगर मैं इस पूरे चीज़ को अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड प्रेस करके, अब मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लेता हूँ रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से। तो अब क्या होगा, अब हमारा ये जो पूरा कैनवस था उसमें ये वाला जो हिस्सा जितना सिलेक्शन के अंदर है ये सिलेक्ट हो गया है। मिसाल के तौर पर अगर अब मैं कोई काम करना चाहूँ, अब अगर मैं फिर ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये कलर चेंज करके अप्लाई करना चाह रहा हूँ कैनवस के ऊपर, तो आप देखें कि ये अब मैं माउस के साथ इसको जो है वो क्लिक कर रहा हूँ लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा। अगर मैं बिलफर्ज इसको यहाँ से अप्लाई करना शुरू करूँ, अब जो हिस्सा सिलेक्शन के अंदर था वहाँ पे ये अप्लाई हुआ है, बाहर अप्लाई नहीं हुआ। तो सिलेक्शन के अंदर जो है वो मैं काम कर सकता हूँ। तो रेक्टेंगुलर मार्कर टूल का यही मकसद है कि हम एक सिलेक्शन बना लेते हैं, हम एक जो है वो स्पेसिफिक पाथ को एक्टिव कर लेते हैं, फिर हम उसी के अंदर रह के कोई काम सरअंजाम देते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं इस पूरी चीज़ को जो है वो ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन के ऑप्शन आ रहे थे जो हमने पहले देखे थे, अब ये मैंने सिलेक्शन बनाई और मुझे लगा कि राइट साइड पे मेरे पास कुछ ज़्यादा स्पेस खाली है, तो मुझे कुछ राइट साइड पे जो एरिया है वो और सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करके जितना एरिया मैं ऐड करना चाहता हूँ उतने पे एक नई सिलेक्शन बनाऊंगा, तो वो एरिया पिछले वाली सिलेक्शन के साथ में। अब मुझे लगा कि राइट साइड की जो सिलेक्शन है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नीचे है, तो मैंने यहाँ से कुछ कम करनी है सिलेक्शन, मतलब कुछ ऊपर तक, यहाँ तक हिस्सा सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, तो वो जो हिस्सा नीचे सिलेक्शन में आया वो ख़त्म हो गया, उसने हमें नई एक सिलेक्शन बना दी जो ऊपर है जितनी हमें रिक्वायर थी। अब अगर बिलफर्ज मैंने ये रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन बनाई है और मैंने जो है वो पोर्ट्रेट मोड में सिलेक्शन बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरसेक्ट करके एक नई सिलेक्शन बनाता हूँ।
तो इसमें ये होगा, जैसे ही मैं ये जो सिलेक्शन मैंने बनाई है इसको छोड़ूंगा, वो हिस्सा जो मेरी पुरानी सिलेक्शन के अंदर आ रहा है न्यू सिलेक्शन का, वो एक नई सिलेक्शन बन के मेरे पास आ जाएगा। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर हमारा ये पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, मैं रिपीट कर दूंगा या मैं शॉर्ट में वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बेसिकली ये सिलेक्शन जो है वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा कोई एक्टिव पाथ हो जिसमें हम काम कर सकें, पूरे कैनवस पे हम काम नहीं करेंगे। कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अब आगे यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है फेदर का। फेदर इस वक्त 0px लिखा हुआ है, ये px जो है वो पिक्सल है। अब फेदर क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं एक यहाँ से लेयर पैनल में जाके लेयर क्रिएट करता हूँ नया। अच्छा, अब नया लेयर क्यों क्रिएट करना है मैं बताता चलूँ। देखें, ये मैंने सिलेक्शन बनानी थी, अगर मैं लेयर क्रिएट नहीं करता और मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ तो ये सिलेक्शन अभी इसी बैकग्राउंड लेयर पे ही बनी है। अगर इसमें मैं कोई काम करता हूँ, अगर मैं कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखें ये बैकग्राउंड पे ही होगा। अगर अब मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर यही सिलेक्शन मैं यहाँ से लेयर क्रिएट करूँ और यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करके सिलेक्शन बनाऊँ और इसमें मैं पेंट बकेट पे जाके एक नया कलर जो है वो फिल कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये कलर जो है वो मूव हो सकता है। ठीक है जी, ये देखें अब ये मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक नए लेयर पे बना है। तो जब भी सिलेक्शन करके कोई काम करना है तो वो यहाँ से न्यू लेयर पे ही करना है। अब ये जो मैंने सिलेक्शन बनाई है, आप देखें कि यहाँ पे ये जो इसकी बाहर वाली साइड है ये सॉफ्ट नहीं है, ब्लर नहीं है, ठीक है। अगर बिलफर्ज मैं इसको फ़िलहाल थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको जो मैं दूसरी सिलेक्शन लगाऊँ वो समझ आ जाए। अच्छा, अब मैंने यहाँ से एक और लेयर सेलेक्ट किया और मैं क्लिक करता हूँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे और यहाँ पे मैं फेदर सेलेक्ट करता हूँ। फेदर सेलेक्ट करता हूँ मैं 20 पिक्सल, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे जब ऐसे करके सिलेक्शन लगा रहा हूँ तो आप देखें कि उसने ये जो साइड्स हैं चारों वो राउंड कर दी हैं और इसमें भी मैं सेम कलर जो है वो फिल कर रहा हूँ। पेंट बकेट से क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि इसकी जो बाहर वाली साइड थी वो सॉफ्ट हो गई हैं, ये ब्लर हो गई हैं, ब्लेंड भी कहते हैं इसको, कि ये जो है वो ब्लेंड होती होती वाइट हो रही हैं, ठीक है। अब ये फ़र्क है जी फेदर में। अच्छा, अब मैं इन दोनों लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। अब हुआ क्या कि मैंने यहाँ से फेदर लगाया था, वो अभी भी यहाँ पे मुझे वैल्यू उसकी जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू इधर है ये परमानेंट फेदर की वैल्यू बन चुकी है। अगर बिलफर्ज मैं एक और सिलेक्शन लगाता हूँ और इसमें भी ये देखें आपको नज़र आएगा कि वो उसने साइड जो हैं वो राउंड कर दी हैं, ठीक है। अगर बिलफर्ज यहाँ पे मैं 3-4 सिलेक्शन लगा के 3-4 डिफरेंट चीज़ें करता हूँ या डिफरेंट कलर जो है वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्ट कर लूँ, डिफरेंट कोई कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि सब कलर्स में जो है वो फेदर अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। ये मैं तीसरा जो है वो सिलेक्शन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने तीसरी सिलेक्शन बनाई है और इसमें भी मैं डिफरेंट कलर जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि इन तीनों सिलेक्शन में जो है वो फेदर अप्लाई हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो यहाँ पे वैल्यू है फेदर की वो परमानेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से फेदर कम ही अप्लाई करते हैं, अगर अप्लाई करें भी तो इसको जो है वो अप्लाई करने के बाद ज़ीरो कर देते हैं। अब ये किसी चीज़ में भी अप्लाई नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है कि जी समझ आ रही होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेदर एक और जगह से भी अप्लाई होता है। मैं यहाँ से लेयर सेलेक्ट करता हूँ और एक नई सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब मैंने नई सिलेक्शन बनाने के बाद राइट क्लिक करना है माउस का और यहाँ पे भी मेरे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है फेदर का। फेदर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 25 इस टाइम वैल्यू आ रही है। मैं इसको कर देता हूँ 20 और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखें कि उसने यहाँ पे भी राउंड कर दिया है और अगर मैं पेंट बकेट से कलर करूँ तो ये फेदर अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अगर मैं बिलफर्ज एक और लेयर लेता हूँ और उसमें मैं दोबारा से सिलेक्शन बना के क्लिक करता हूँ और इसमें मैं कोई कलर और जो है वो
अब इसमें मैं कोई और कलर पुट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो लास्ट टाइम वाला फेदर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो राइट क्लिक करके हम फेदर अप्लाई करते हैं वो हमारा परमानेंट जो है वो फेदर नहीं होता। अब आगे चलते हैं जी। इसी टूल में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एंटी अलाइज, ये अभी फ़िलहाल हाईलाइट नहीं है। आगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जी स्टाइल। स्टाइल में यहाँ पे है जी सबसे पहले नॉर्मल जो कि हम बना रहे थे। आगे है फिक्स रेशो। अब ये फिक्स रेशो क्या चीज़ है? जैसे ही मैं फिक्स रेशो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे आगे विड्थ और हाइट जो है वो आ गई है। अगर ये नॉर्मल पे था तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं थी। तो फिक्स रेशो में मेरे पास फिक्स्ड एक हाइट और विड्थ होती है। तो अब ये जो हाइट और विड्थ है इसका मतलब है कि मैं जब भी कोई सिलेक्शन बनाऊंगा वो 1 बाय 1 बनेगी, मतलब कि वो स्क्वायर शेप में बनेगी। ये देखें, अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप में करना चाह भी रहा हूँ तो वो नहीं हो रही। ठीक है, वो जो है स्क्वायर शेप में ही बन रही है। ठीक है जी। अब अगर बिलफर्ज मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ जी 3/2, तो अब आप देखेंगे कि ये 3/2 की शक्ल में, मतलब ये रेक्टेंगुलर की शेप में दे रहा है। वो जो पहले स्क्वायर बन रहा था वो अब ये नहीं दे रहा। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो है वो शफल का ऑप्शन आ रहा है, स्वैप हाइट एंड विड्थ। मतलब ये यहाँ पे मेरे पास 3 था, यहाँ पे 2 है। अगर बिलफर्ज मैं 2/3 करना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्वैप कर सकता हूँ। अब ये देखें कि ये अब आपको पोर्ट्रेट मोड में बना के दे रहा है, मतलब 3 जो है वो उसने हाइट दे दी है और विड्थ जो है वो 2 में दी है। अगली चीज़ यहाँ पे आ रही है फिक्स साइज़। फिक्स साइज़ में जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे विड्थ और हाइट दी गई है। अब विड्थ और हाइट मैं इसको कर लेता हूँ जो 250 पिक्सल्स, और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ 250 पिक्सल। ठीक है जी, जितने पिक्सल मैंने सेलेक्ट किए हैं उतनी ही ये मुझे सिलेक्शन बना के दे रहा है। अब इसमें छोटी या बड़ी सिलेक्शन नहीं बना के देगा। जितनी यहाँ पे मैं वैल्यू लेट करें कि मैं यहाँ पे 2500 और यहाँ पे भी मैं 2500 जो है वो वैल्यू पुट करता हूँ। तो अब ये देखें, अब इसने मुझे बड़ी सिलेक्शन बना के दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक जो है वो ज़ीरो कम कर रहा हूँ, ये 250/250 पिक्सल हो गई हैं, तो ये छोटी सिलेक्शन मुझे बना के दे रहा है। मतलब ये 250/250 पिक्सल की सिलेक्शन मुझे बना के दे रहा है। तो अब आगे चलते हैं जी एलिप्टिकल मार्के टूल में। एलिप्टिकल मार्के टूल की भी प्रॉपर्टीज़ सारी सेम हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन था एंटी अलाइज का वो अब हाईलाइट है और चेक है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको अनचेक किया है और अनचेक करने के बाद मैं एलिप्टिकल मार्के से एक सर्कल बनाता हूँ। अच्छा, अब ये सर्कल जो है अगर तो मैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके बनाऊँगा तो फिर ये पूरी एक सही प्रोपोर्शन में बनेगा। अगर मैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा तो ये इसकी प्रोपोर्शन जो है वो सर्कल वाली नहीं आएगी। अब मैं आल्ट और शिफ्ट दोबारा प्रेस कर रहा हूँ और मैंने ये एक सिलेक्शन बना दी। अब फेदर हमने नहीं लगाया हुआ, मैं सिंपली इसमें एक कलर फिल कर देता हूँ। अब दोबारा मैं एलिप्टिकल मार्के टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको चेक कर दिया है एंटी अलाइज को। अब मैं दोबारा एक सर्कल बना रहा हूँ और सर्कल बनाने के बाद इसमें मैं एक कलर फिल कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोग देखें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब मैं इसको जूम करूं अगर बिलफर्ज तो आपको नज़र आएगा। अच्छा, इसके जो एजेस हैं जो एंटी अलाइज के साथ हैं वो स्मूथ हैं और यहाँ पे ऐसे जैसे जो है वो स्टेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको ज़्यादा जूम करूं तो आपको नज़र आएगा कि ये जो हमारा राइट वाला जो हमारा सर्कल था इसके जो बाहर वाले पिक्सल्स हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं और ये एक सिंगल कलर में ही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये डार्क ब्लू है, लाइट लाइट लाइट, वो होता होता वाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे सारे जो बाहर वाले पिक्सल्स हैं इसके ये ब्लू ही हैं। तो ये एक फ़र्क था दोनों में, एलिप्टिकल मार्के टूल में और रेक्टेंगुलर मार्के टूल में। बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो तकरीबन सेम ही हैं जी। तो रेक्टेंगुलर मार्के टूल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है लेसो टूल। मेक्स फ्री हैंड सिलेक्शन, वो बता रहा है कि ये फ्री हैंड सिलेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो है इसके राइट साइड पे नीचे मुझे एक छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके कुछ और टूल भी हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये टूल मुझे नज़र आ जाएंगे। अब इसमें 3 टूल हैं, लेसो, पॉलीगॉन और मैग्नेटिक लेसो। अब सबसे पहले देखते हैं जी लेसो टूल को। लेसो टूल बेसिकली फ्री हैंड सिलेक्शन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वॉलेट का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करूँ और इसके पीछे किसी और कलर का बैकग्राउंड पुट कर दूँ।
तो मैंने क्या करना है, मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर लिया हुआ है और मैंने यहाँ से इसको फ्री हैंड सिलेक्शन शुरू कर देनी है। अच्छा जी, अब लेसो पे मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। कोशिश मेरी होती है कि मैं इसको अप्लाई कर लूँ, लेकिन बहुत ही कम मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, तो माज़रत के साथ जैसी भी सिलेक्शन हो, अगर आप इस पे प्रॉपर काम करें तो आपका इसमें हाथ सेट हो सकता है। तो ये एक मेरे पास बुरी सी सिलेक्शन बन चुकी है। अब ये सारे ऑप्शन सेम रेक्टेंगुलर मार्की टूल वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में करें, अदरवाइज़ मैं किसी और क्लास में इसको ज़रूर पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पे फेदर अगर ज़ीरो है मैं अप्लाई करूँ तो सेम वही जो सिलेक्शन में फेदर अप्लाई करते थे, तो आउटर जो एजेस थे वो ब्लर होते हैं, इसके भी ये आउटर एजेस ब्लर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फ़िलहाल बहुत कम फेदर यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड रिमूविंग में। तो यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन बना ली है। अब मैंने इसको कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करना है। तो कंट्रोल जे जब मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की सिलेक्शन आएगी और अब इसके पीछे मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब मैं ये कलर अप्लाई करता हूँ और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे जो हिस्सा रह गया है थोड़ा सा, उसको मैं किसी भी टूल से या तो रेज़र के साथ या दोबारा लेसो के साथ ही मैं सेलेक्ट करके जो है वो रिमूव कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, इसी तरह आप ये एजेस भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लेसो टूल के बाद दूसरा टूल है हमारे पास पॉलीगॉन लेसो टूल। जैसे मैं पॉलीगॉन लेसो टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ तो वो मुझे बताता है मेक सिलेक्शन बाय कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन रख के हम जो है वो सिलेक्शन बना सकते हैं। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन वाली ही इमेज लेने की कोशिश की है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लिया हुआ है। मैं क्लिक करूँगा तो अब ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो बना के दे रहा है। अच्छा, अगर ये कोई लाइन मुझसे गलत लग गई है तो मैंने बैक स्पेस प्रेस कर लेना है, तो वो लाइन जो है वो पीछे चले जाएगी। मतलब अंडू जो हम करते थे कंट्रोल जेड से, वो हम इससे भी कर सकते हैं। तो मैं तेज़ी से जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी, तो ये इमेज इस वक्त सेलेक्ट हो चुकी है और मैंने इसको सिर्फ कंट्रोल जे प्रेस करना है तो आप देखें कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीगॉन लेसो टूल। ठीक है, अब वापस चलते हैं पहले वाले कैनवस पे। अब हमारे पास तीसरा टूल था यहाँ पे मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अगर इसको रखते हैं, अब इसमें वो बता रहा है कि आप किसी भी एज पे रख के अपनी मर्ज़ी के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं और इसमें ये है कि ये मैग्नेटिक की तरह काम करेगा। मतलब एडोब फोटोशॉप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो है वो काम कर रहा है। उसमें ये होता है कि जब हम एक एज पे रख के क्लिक करते हैं तो उसको जो पिक्सल या जो कलर्स वो सेलेक्ट कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली आगे वही कलर जो है वो सेलेक्ट करता रहता है। अब मैं जैसे जैसे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो है जो पिक्सल उसको एक जैसे लग रहे हैं या जो कलर उसको मैच नज़र आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करता जा रहा है। तो ये एक बेहतरीन टूल है सिलेक्शन के लिए। अगर आप थोड़ी सी इस पे मेहनत कर लें तो इसमें जो है वो अच्छा खासा हाथ सेट हो सकता है। अच्छा, अब जहाँ पे बिलफर्ज अगर ये पॉइंट खुद नहीं लगाता तो मैं माउस का क्लिक करके खुद पॉइंट लगा सकता हूँ। अब आप देखें कि मैंने 1 मिनट से भी कम जो है वो टाइम में ही इसकी सिलेक्शन बना ली है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सिलेक्शन बनी है। अगर मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ और मैं नीचे वाली इमेज जो है वो मैं नीचे वाली इमेज को डी हाईलाइट कर दिया है, तो अब आप देखें कि ये बिल्कुल जो है वो 100% रिज़ल्ट हमें मिला है। यही जो कलर हमने पहले किया था, अब मैं उसको दोबारा अप्लाई करता हूँ अगर बिलफर्ज आप चेंज करना चाहें। ठीक है जी, अब ये मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक की जो है सिलेक्शन है और इसको अगर मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँ तो मैं आपको जो है वो दिखाऊं कि मेरे पास पहले वाली जो लेसो के साथ सिलेक्शन थी वो भी मौजूद है। ठीक है जी, अब आपको इसमें दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इसके जो एजेस हैं वो क्लियर नहीं हैं, इसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। तो आज के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि इतनी ही क्लास काफ़ी है।
नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इससे अगले वाले टूल देखेंगे। अगर कोई चीज़ जो है वो नहीं समझ आई तो आप मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।